Welcome to all my dear student of class 8. Today's work is a homework discussion of factorization continue. जो हम NCERT का डिस्कशन कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, तो हमें क्या करना है, फैक्टराइज करने हैं। ये सारे जितने भी हमें गिवन है वो सारे हमको क्या करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। तो 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। अगर तो फर्स्ट वाले की बात करूँ तो मुझे सबसे पहले एक आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए कि मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिखा है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास कोई ऐसे लिखा है 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बहुत ही सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, एक बार 3 प्लस 4 करूँगा और 3 माइनस 4 करूँगा। ठीक है। तो बस ऐसे ये यूज करते हुए ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि देखो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2p का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो मेरी ये किस फॉर्म में बन गया, इस फॉर्म में बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस मुझे क्या करना है, ए के प्लेस पे 2p रखना है और बी के प्लेस पे 3q लिखना है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए के प्लेस पर रख दो कितना, 2p। तो 2p प्लस 3q और नेक्स्ट आ जाएगा मेरा 2p माइनस ऑफ 3q। ठीक है। सेकंड वाले की बात करूँ तो देखो 63 को मैं कुछ नहीं लिख सकता, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 9। इसकी बात करूँ तो मैं इसको भी स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 16। तो मुझे क्या पता चला कि 7 क्या आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो मैंने 7 को क्या किया, बाहर निकाला। अब 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर। ये 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखो क्या कौन सी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयर करने पे 3 है और वाई की वैल्यू कितना 4 भी। तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई में क्या कर देंगे हम, 3 और 4 भी पुट कर देंगे और वैल्यू मिल जाएगी हमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो देखो यहाँ से क्या मैं 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर, और 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7x और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो एक बार 7x प्लस 6 और एक बार 7x माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या सिमिलर है। अब देखो यहाँ से मैं स्क्वायर फॉर्म में इनको लिख सकता हूँ 16 और 144 को, पर x 5 और x रेस टू 3 को नहीं लिख सकता। तो फिर मैंने क्या किया, x रेस टू 5 को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ से मैंने एक्स क्यूब क्या लिया, कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो मैंने इनमें से क्या कर लिया, कॉमन फैक्टर ले लिया। तो एक्स क्यूब क्या हो गया, कॉमन आ गया, एक्स क्यूब क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ से जैसे ही एक्स क्यूब कॉमन आया तो अंदर में क्या लिख सकता हूँ, 16 को 4 का स्क्वायर और 144 को 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। एक बार प्लस एक बार माइनस लिखूंगा मैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी 4x और बी की वैल्यू कितनी होगी 12। तो एक बार मैं क्या करूँगा 4x प्लस 12 और एक बार 4x माइनस 12। इतना लिखने के बाद भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ से एक 4 का फैक्टर भी कॉमन आ रहा है। तो मैंने इस वाले से भी 4 फैक्टर बाहर निकाला, इससे भी 4 बाहर निकाला। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, एक्स क्यूब पहले से है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है, देखो दो नंबर है मेरे पास
वो दोनों क्या है, स्क्वायर भी और माइनस का साइन लगा दोनों के बीच में, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ए की वैल्यू कितना, एल प्लस एम, और बी की वैल्यू कितना, एल माइनस एम। तो एक बार मैं प्लस कर दूंगा, एक बार माइनस कर दूंगा। तो देखो यहाँ से जैसे ही मैंने प्लस किया तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने पे एल कैंसिल हो जाएगा, तो 2l 2m बचेगा, तो 4 टाइम्स ऑफ lm आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ, 9 को 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x बाई का होल स्क्वायर। और 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो मैं क्या करूँगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x/, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो एक बार क्या कर दूंगा मैं, प्लस लिखूंगा, एक बार माइनस लिखूंगा, तो 3x/+ 4 और 3x/-4। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँगा तो 7 भी क्या है कि देखो ये कुछ हमें दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर लिखा है, x माइनस बाई का होल स्क्वायर लिखा है, ये माइनस के जेड स्क्वायर है, तो ये भी क्या फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो फिर मैं क्या लिखूँगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू कितना x माइनस बाई, और बी की वैल्यू कितना z। तो एक बार x माइनस बाई प्लस जेड कर देंगे, ठीक है, और एक बार माइनस जेड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले देखो कि ये इसमें से हमें कुछ कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ से क्या है, ये और नंबर है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, पर यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये कुछ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से माइनस जैसी मैंने कॉमन ली तो ये वाला टर्म बन जाएगा, तो ये वाला टर्म बन जाएगा। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 2b का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 7c का स्क्वायर। अब ये कल जो हमने डिस्कस किया था उसकी फॉर्म का बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग का स्क्वायर लिखा है और प्लस एक और समथिंग का स्क्वायर लिखा है, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो माइनस के साथ में 2 टाइम्स ऑफ ये वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ 2b आ जाएगा और मल्टीप्लाई 7c, तो ये कितना आ जाएगा 28bc। तो 28bc तो मेरे पास पहले से नेगेटिव, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका बन जाएगा ये, 2b माइनस 7c का स्क्वायर। तो 2b माइनस 7c का स्क्वायर बन गया, इसको 25 को मैं लिखूँगा 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5a का स्क्वायर। अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों स्क्वायर वाली फॉर्म में बन रही है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, और माइनस करूँगा तो 5a माइनस 2b, प्लस का क्या हो जाएगा 7c। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 1 बाई 1 हम सारे के डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट की बात करूँ मैं, अगर फर्स्ट की बात करूँ तो सबसे पहले देखो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए मल्टीप्लाई एक्स फैक्टर फॉर्म से, ठीक है। बी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी इंटू एक्स। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो ए कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। अब देखो और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो बस इतना पोर्शन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ए एक्स में क्या कर लूँगा, सॉरी ये ए नहीं है, नीचे बी है, तो ओनली एक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। तो मैंने इस वाले से भी मैंने एक्स कॉमन ले लिया, अंदर मिलेगा मुझे ए एक्स और सेकंड वाले से बी मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड को मैंने फैक्टराइज किया तो कुछ ऐसे आ जाएगा 7 इंटू पी। इसको अगर मैं फैक्टर करूँगा तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई क्यू इंटू क्यू। तो अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सिर्फ 7 कॉमन आ रहा है, तो बस 7 इसमें से कॉमन लेके सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि तीनों के मैंने फैक्टर किए 1 बाई 1। अब तीनों के देखो फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, सबके पास 2 है। उसके बाद दिख रहा है मुझे एक x भी कॉमन आ रहा है तीनों में, तो 2x तो मेरा कॉमन आ गया। अंदर क्या मिल जाएगा मुझे, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से क्या बाई स्क्वायर, और प्लस
इस वाले में से एक्स को 2x कॉमन आएगा तो प्लस जेड स्क्वायर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ में देखो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, एम स्क्वायर दोनों के पास है, दोनों के पास एम स्क्वायर है, तो दोनों से मैंने क्या किया, एम स्क्वायर कॉमन ले लिया। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ तो एन स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही मैंने एन स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, तो मुझे पता चल गया कि इनके पास दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है, ए प्लस बी। तो जैसे ही मैं ए प्लस बी कॉमन लिया तो यहाँ कितना मिलेगा मुझे, एम स्क्वायर, और यहाँ कितना मिलेगा, एन स्क्वायर। तो ये दोनों मेरे क्या हो रहे हैं, फैक्टर हो जाएंगे। 5 की बात करें तो 5 में क्या है, तो दोनों में से अगर मैं इन दोनों में से देखूँ तो यहाँ से मुझे एल कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही एल कॉमन आया, यहाँ से तो कोई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो एल कॉमन लेते ही मुझे पता चल गया कि इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है, वो भी कौन सा है, एम प्लस वन। तो एम प्लस वन में कॉमन फैक्टर ले लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल प्लस वन। एल तो यहाँ से आ जाएगा, वन यहाँ से आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 में भी क्या है, यहाँ से देखो दोनों के पास ऑलरेडी पहले से ही बाई प्लस जेड फैक्टर है। तो बाई प्लस जेड मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अब ये मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएंगे, बाई प्लस 9। तो बाई प्लस 9 यहाँ पर रख दूंगा, रिक्वायर्ड आंसर मुझे मिल जाएगा। अगर मैं 7th की बात करूँ तो 7th में क्या है, देखो इन दोनों में से देखो इनके अगर मैं फैक्टर करूँ तो 5 इंटू बाई आएगा, इसका 4 इंटू 5 इंटू बाई। तो दोनों के पास से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 और बाई, दोनों के पास कॉमन आ गया। तो अंदर यहाँ से बाई मिल जाएगा, और यहाँ से कितना, 4। अगर मैं इन दोनों से बात करूँ तो इन दोनों के पास क्या है, माइनस का 2z या प्लस का 2z। ठीक है, प्लस का 2z मैंने कॉमन लिया तो अंदर मिला मुझे -4 प्लस बाई। तो मैं इसको -4 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बाई -4। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया इधर से 5y और इधर से 2z, तो मुझे क्या मिल रहा है, बाई -4 क्या मिल जाएगा, एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो बाई -4 जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या मिल जाएगा मुझे, 5y प्लस 2z। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो फर्स्ट दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट दोनों में से इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन दोनों में से 2a कॉमन आ रहा है। जैसे ही मैंने 2a कॉमन लिया तो देखो यहाँ से अगर मैं इसके 10ab के फैक्टर करूँ, मैं 10ab के फैक्टर करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई a इंटू b मिलेगा। तो अगर मुझे कॉमन जो लेना है, मुझे 2 और a कॉमन लूँगा तो मुझे क्या रह जाएगा, 5b। तो 5b यहाँ से रह गया, और यहाँ से मैंने 2a कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, 2। सेम काम यहाँ से मुझे कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि इन दोनों के पास ऑलरेडी एक नया फैक्टर जो है कॉमन आ गया। तो 5b प्लस 2 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, 2a, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ से देखो इन दोनों के पास से मुझे कुछ कॉमन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 2 और बाई दोनों के पास कॉमन है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन दोनों के पास 3 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से मैंने 2y कॉमन लिया, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया। बट मुझे पता चला कि अगर यहाँ से इस वाले फैक्टर में से अगर माइनस बाहर निकल आया तो सेम हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि माइनस भी बाहर मैंने निकाल लिया, ऐसे ये निकालूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2y कॉमन आ गया, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों के पास एक नया कॉमन फैक्टर है, वो मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ से 2y -3 मिल जाएगा। ओके।